नमस्कार दोस्तों, आप लोग मिथिला जी के मस्ती चैनल में आज एक खास स्पीच सुनने जा रहे हैं। आप सभी श्रोतागणों का मिथिला जी के मस्ती चैनल में हार्दिक हार्दिक बधाई। दोस्तों, आज का दिन बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है। आज के ही दिन से हम तमाम भारत के जितने भी गुरु हैं उनको एक सम्मान मिला हुआ है। यह सम्मान शिक्षक दिवस के रूप में प्रत्येक 5 सितंबर को हम लोग मनाते हैं। प्रश्न ये उठता है कि 5 सितंबर को शिक्षक दिवस के रूप में हम लोग क्यों मनाते हैं? आखिर भारत के कौन ऐसे महान विभूति थे जिनके जन्मदिन पर शिक्षक दिवस के ही रूप में मनाते हैं? तो आज का टॉपिक इसलिए खास बन जाता है क्योंकि कहा गया है भारतवर्ष में गुरु की जो परंपरा है, गुरु का जो स्थान है, भगवान से भी बढ़कर माना जाता है, क्योंकि यह एक भारत की संस्कृति और सभ्यता का प्रतीक है गुरु। क्योंकि गुरु ही एक ऐसे मार्गदर्शक है जो अपने बच्चों को अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाते हैं। तो आज हम आप तमाम भारतवासी को यह बताने का प्रयास करेंगे कि शिक्षक दिवस आखिर क्यों हमारे लिए महत्वपूर्ण हो जाता है। क्योंकि देश का भविष्य आने वाला बच्चा है और बच्चे को, आने वाली पीढ़ी को, खास करके युवाओं को यह समझाने का हम प्रयास करेंगे कि 5 सितंबर को प्रत्येक वर्ष आप लोग शिक्षक दिवस के रूप में मनाते हैं, आखिर इसका इतिहास क्या है। तो शिक्षा का व्यवसायीकरण हो गया है, बिजनेस हो गया है। केवल और केवल पैसा वाले के बच्चा ही शिक्षा पाते हैं। तो शिक्षा पैसा का चीज़ नहीं है, पैसे से ही शिक्षा नहीं पाया जा सकता है। नमस्कार दोस्तों, तो आज समझने का प्रयास हम लोग करेंगे कि शिक्षक दिवस आखिर इतना महत्वपूर्ण क्यों है। भारत के पहले उपराष्ट्रपति जो विश्व के और भारत के पहले दार्शनिक उपराष्ट्रपति बने, जिनका नाम डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, वे स्वतंत्र भारत के पहले भारत रत्न पुरस्कार विजेता और भारत के द्वितीय राष्ट्रपति है। उनका योगदान भारतवर्ष के शिक्षा क्षेत्र में जीवन पर्यंत बना रहा। वे प्रारंभ से ही शिक्षा के प्रेमी थे। उनका जन्म दक्षिण भारत के चेन्नई से 64 किलोमीटर दूर तिरुत्तनीपल्ली नामक स्थान पर 5 सितंबर 1888 ईस्वी को हुआ था। वे बचपन से ही प्रखर बुद्धि के, बहुमुखी प्रतिभा के धनिक थे। वैसे तो उनका प्रारंभिक शिक्षा अपने राज्य में ही हुआ और वे उच्च शिक्षा भारत तथा विश्व के विभिन्न स्थानों पर किए। 1909 ईस्वी में वे बेंगलोर के प्रेसिडेंसी कॉलेज के प्राध्यापक बने और वर्ष 1931 ईस्वी और 1939 ईस्वी में क्रमशः आंध्र प्रदेश तथा BHU के कुलपति पोस्ट पर विराजमान रहे। जब हमारा देश स्वतंत्र हो गया, आज़ादी के बाद वर्ष 1948 ईस्वी में एक विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग की स्थापना हुई, जिनके वे अध्यक्ष थे। इसीलिए इस आयोग का नाम राधा कृष्णन आयोग के नाम से जाना जाता है। वर्ष 1949 से 1952 ईस्वी तक वे सोवियत संघ के राजदूत के रूप में रहे। जब हमारे देश में प्रथम आम चुनाव होता है तो उन्हीं के अथक प्रयास से भारतवर्ष की संसदीय व्यवस्था में एक नई कड़ी जुड़ जाती है, जिसका नाम उच्च सदन अर्थात राज्यसभा पड़ता है। और इस तरह से वे राज्यसभा के पहले सभापति के रूप में पद को सुशोभित करते हैं और एक नया पद उपराष्ट्रपति भारतवर्ष की संसदीय व्यवस्था में जुट जाती है। और इस तरह से वे स्वतंत्र भारत के पहले उपराष्ट्रपति के पोस्ट पर लगातार 2 कार्यकाल तक रहते हैं, वर्ष 1962 ईस्वी तक। और 1962 ईस्वी के बाद वे भारत के
दूसरे राष्ट्रपति के पद को सुशोभित करते हैं। दोस्तों, जब वे भारत के राष्ट्रपति बनते हैं उसी समय उनके कुछ शुभचिंतक एवं छात्रगण उनके पास जाते हैं और कहते हैं कि हम आपके जन्मदिन को सेलिब्रेट करना चाहते हैं, आपका जन्मदिन हम मनाना चाहते हैं। वे कहते हैं कि मेरा जन्मदिन क्या मनाइएगा, अगर मनाना ही है मेरे जन्मदिन को तो आप इस रूप में मनाइए, क्योंकि मेरा जीवन के अधिकांश क्षण शिक्षा के क्षेत्र में व्यतीत हुआ है, तो आप हमारे जन्मदिन को शिक्षक दिवस के रूप में मनाइए, जिससे हमारे देश के जितने भी शिक्षक हैं उनको भी सम्मान मिलेगा। कहा जाता है कि उसी वर्ष से प्रत्येक वर्ष हम तमाम भारत के छात्र छात्रा तथा शिक्षाविद शिक्षक इस भरी शुभ अवसर को प्रत्येक वर्ष मनाते आ रहे हैं और इस तरह से भारतवर्ष प्रत्येक वर्ष शिक्षक दिवस के रूप में मनाते आ रहे हैं। दोस्तों, आज 5 सितंबर 2020 है। अभी तो कोरोना वायरस का दौर चल रहा है, ग्लोबलाइजेशन हो चुका है, पूरे विश्व में मारामारी की स्थिति आ चुकी है और हम आशा करेंगे कि अपने घरों पर श्रद्धापूर्ण हमारे देश के प्रथम उपराष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जन्म दिवस को शिक्षक दिवस के रूप में बड़ी शांतिपूर्ण तरीके से हम तमाम छात्र छात्रा शिक्षकगण शांतिपूर्ण तरीका से मनाने का काम करें। दोस्तों, कुछ हम कहना चाहेंगे, वे स्वतंत्र भारत के पहले ऐसे उपराष्ट्रपति हुए जो भारत का सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया। जब वे उपराष्ट्रपति पोस्ट पर थे उसी समय वर्ष 1954 ईस्वी में इस पुरस्कार की शुरुआत होती है और वे प्रथम भारत के व्यक्ति जिनको भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है। और इस तरह से जीवन पर्यंत अपने क्षेत्र में खास करके शिक्षा के क्षेत्र में अमूल्य योगदान देने के कारण आज भी हमारे बीच उतना ही प्रासंगिक है जितना पहले थे। और इस तरह से इस देश के महान आत्मा जो अपने समय के सबसे बड़े दार्शनिकों में से एक, हिंदू दर्शन के ज्ञाता, बहुत बड़े शिक्षाविद, विद्वान, ओजस्वी भाषण ऐसे देते थे कि बड़े बड़े अंग्रेज भी इनका भाषण बहुत ही चाव से सुना करते थे। वर्ष 1975 ईस्वी को हमारे बीच नहीं रहे। हम आशा करते हैं कि डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन का जीवन चरित्र जीवन पर्यंत हमारे देश वासियों के लिए खास करके शिक्षा जगत के क्षेत्र में किए गए अमूल्य काम को हमारे आदर्श युवा धारण करने का प्रयत्न करेंगे। जय हिंद, नमस्कार दोस्तों।